हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम धनगर धनगर मीडिया नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम यहां पर बरेली के नदोसी में इस टाइम मौजूद हैं। तो यहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की यहां पर मीटिंग है, जो कि यहां के कुछ बुद्धिजीवी और यहां के पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो हम उन सबसे मिलवाना चाहेंगे प्रिय दर्शकों को और उनसे जानेंगे कि उनका मीटिंग से क्या उद्देश्य है, क्या रणनीति है, कैसे करके मीटिंग कर रहे हैं और इनका असली पर्पस क्या है। आइए मिलते हैं। हाँ, हम मौजूद हैं। आइए पदाधिकारियों से बात करते हैं कि उनकी मीटिंग का क्या असली उद्देश्य है। नमस्कार मैम। नमस्कार भैया। धनगर मीडिया नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। जी भैया बताइए। तो अभी मैम यहाँ पर नदोशी में हनुमान मंदिर पे जो मीटिंग हुई थी, उसका क्या है असली उद्देश्य? मीटिंग का उद्देश्य ये था कि हमारे जो आगामी कार्यक्रम हैं वो उन लोगों को बताना और विश्व हिंदू परिषद क्या कार्य करता है वो हमारे मंत्री जी ने सारी जो बातें थी उनके सामने रखी कि विश्व हिंदू परिषद किस तरह काम करता है और हमारे कितने आयाम हैं। हमारे बजरंग दल है, मातृशक्ति है, दुर्गा वाहिनी है और भी हमारे अन्य लगभग 32 आयाम हमारे विश्व हिंदू परिषद में हैं, जिनपे सभी लोग कार्य करते हैं। तो मैम, इसमें जो युवा पीढ़ी है और जैसे कि आपने वहां पर प्रवचन दिए थे कि लड़कियों के लिए विशेष इसमें जो कुछ है वो क्या है, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ दुर्गा वाहिनी में जिन लड़कियों को हम लोग, जो लड़कियां आती हैं उनको हम लोग पूरा प्रशिक्षण देते हैं आत्मरक्षा का। हमारे यहाँ भाला, तलवार, इवन मोटरसाइकिल तक चलानी सिखाई जाती है जब हमारे यहाँ प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं। और हमारे यहाँ हर साल उसमें मई या जून में दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति का प्रशिक्षण वर्ग लगता है, जिसमें मातृशक्ति में माताएं बहनें हमारे कीर्तन है और सत्संग है, इन सब चीजों का विस्तार करती हैं। जगह जगह जाकर के, हर मंदिर पे जाकर के कीर्तन, भजन, सत्संग का कार्यक्रम, ये सब हमारा विश्व हिंदू परिषद का कार्य है कि इसका विस्तार करना है। तो हर मंदिर पर हम लोग मातृशक्ति के द्वारा इस तरीके से कार्य करते हैं कि सब जगह सत्संग होता है, भजन कीर्तन होते हैं। और जो हमारी युवा पीढ़ी है महिलाओं की, उसमें हम लोग बालिकाओं के लिए यही शिक्षा देते हैं। एक तो हम लोग धर्म की शिक्षा देते हैं उनको, दूसरा हमारे यहाँ आत्मरक्षा, सबसे ज्यादा मेन आत्मरक्षा है बालिकाओं के लिए कि अगर वो समाज में निकल रही हैं, पढ़ने जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं। आज का जो वातावरण है इतना गंदा हो चुका है कि जो दूसरा समाज है वो हमारी लड़कियों को झपटने के लिए बैठा हुआ है। तो अगर हमारी लड़कियां शिक्षित नहीं होंगी और आत्मरक्षा नहीं कर पाएंगी, अगर उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, तो आज जो हो रहा है वही होगा ना। लव जिहाद कितना फैला हुआ है आप सबको पता है। तो इस सबसे बचने के लिए हमारी बच्चियों के लिए हम लोग धर्म की भी शिक्षा देते हैं और समय आने पर दुर्गा भी बनाते हैं, काली भी बनाते हैं। इस तरीके से हमारा विश्व हिंदू परिषद कार्य करता है। धन्यवाद। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम सर से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। क्या पद है सर आपका? महानगर मंत्री विश्व हिंदू परिषद। तो सर, ये समिति जो आपकी है, बजरंग दल जो आपका है, तो वो किस तहत काम करता है कि युवाओं को हमारे क्या चीज का वो करना पड़े ताकि हम इसमें जुड़ सकते हैं और ताकि हमारे युवाओं को क्या लाभ हो? देखिए, हमारा संगठन का नाम है विश्व हिंदू परिषद। उसका ध्येय वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इस नाते हम काम करते हैं विश्व हिंदू परिषद के साथ। विश्व हिंदू परिषद की जो युवा इकाई है, नौजवानों का संगठन है, उसको हम बोलते हैं बजरंग दल। बजरंग का ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा, संस्कार, इन 3 शब्दों में पूरे बजरंग दल का काम सिमटा हुआ है। सेवा माने हमारा जो आधुनिक युवा है उसके मन में सेवा का भाव होना चाहिए। आज डेट में समाज का स्वरूप विकृत हुआ है। हमारे नौजवान अपने बड़े बूढ़ों का, कई जगह ऐसी प्रसंग देखने में आती हैं, बड़े बूढ़ों का, राष्ट्र का, समाज का, इसकी सेवा चिंता करना नहीं चाहते हैं। तो सेवा का भाव उनके अंदर आए, बजरंग दल इसके लिए काम करता है। सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करनी है, नौजवान बलशाली हो, नशा मुक्त हो, उसके भुजाओं में बल हो, तो वो राष्ट्र की, समाज की रक्षा कर सके, तो उसके लिए हम काम करते हैं। और तीसरा आता है संस्कार। उसे संस्कारी भी होना चाहिए कि कहाँ किससे क्या बात कहनी है, किससे क्या बात नहीं कहनी है, अपने बड़ों का कहे सम्मान करता है। तो इन 3 शब्दों में पूरा बजरंग का काम जो है सिमटा हुआ है। तो सर, जैसा कि आपने जंतर मंतर से संबंधित लड़कियों के बारे में कुछ कहा था, उस पर रोशनी डालेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं लड़कियों के बारे में जो अच्छी भावनाएं रखते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लड़कियों के बारे में ऐसा है कि अभी कई एक वीडियो भी ऐसे आ रहे हैं, उनकी बहुत कम आयु थी
और ये बात हम भी अच्छे समझते हैं। कई बार जिस एज पे हम होते हैं उस एज की भावनाओं को, उसकी बात को हम समझ नहीं पाते हैं। अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि मैंने उन सब बच्चियों को माफ कर दिया है। तो उनका कहने का भाव था, उम्र के वो इस पड़ाव पहुंच चुके हैं, वो जानते हैं किस आयु वर्ग में बच्चों के मन में कैसे द्वंद्व, कैसे भाव रहते हैं। वहां पे जिन बच्चियों ने भी अपशब्द बोले हैं, गलत बोला है, उनकी सबकी आयु बहुत कम थी। उनको दुनियादारी की समझ नहीं थी, उन्हें कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। उनके चेहरे के सामने जैसे ही कैमरा आया और उन्होंने आपा खो दिया और आप शनाप बोल दिया। हमारे समाज की बच्चियां हैं, वो कहीं न कहीं गलती परिवार की है, उसके साथ साथ समाज की भी है, जो हमने उन्हें संस्कारित नहीं कर पाया, उनको अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखा पाया, इसीलिए वो ऐसा बोल गई। विश्व हिंदू परिषद ये प्रयास करता है कि पूरा समाज संस्कारवान हो। राम राज्य हम कैसे लाएंगे, इस कल्पना को साकार करने के लिए जो प्रयास हमको करने चाहिए वो प्रयास हम करें, ताकि हमारे घर की बच्चियां ऐसे उद्दंड और ऐसे बातें ना करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है कि जिन बच्चियों ने ऐसा बोला है उनको सबको अपनी गलती का एहसास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने उनको क्षमा कर दिया है। हम सब लोग भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और प्रयास करने पड़ेंगे। जी, अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सर से बात करना चाहूंगा। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव गुप्ता है। सर क्या पद है आपका? मैं प्रतापनगर प्रखंड, विश्व हिंदू परिषद के प्रतापनगर प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग जो नदोसी में इकट्ठे हुए हैं, उसका मेरा मुख्य उद्देश्य है कि नदोसी में संगठन को मजबूत करना। विश्व हिंदू परिषद का जो मैंने भी अभी अपने उसमें भी कहा था कि धर्मो रक्षते रक्षता वाली बात, जी बिल्कुल, मेन हमारा यही है कि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए मैं अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ, उन्हीं लोगों को जोड़ता हूँ अपने प्रतापनगर प्रखंड में, जिसमें हिंदुत्व की भावना हो, हिंदुत्व के लिए कुछ करने की क्षमता हो, हिंदुत्व के लिए उनके जागरण हो, तब वो ऐसे आदमी जुड़े, बनना ना जुड़े। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो सर इसमें सिर्फ युवाओं का ही लाभ है या सभी लोग जो जुड़ेंगे उनका सबका लाभ है? इसमें तो पूरे हिंदू समाज का लाभ है। अच्छा अच्छा, देखिए, आप जुड़े हैं, हिंदू हैं जी, तो हिंदू समाज का लाभ है, हिंदुत्व का लाभ है, विश्व हिंदू परिषद का लाभ है। विश्व हिंदू परिषद एक ऐसी संस्था है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी संस्था है। जी तो बिल्कुल, आपको गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि हम विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। जी बिल्कुल, दोनों गर्व की बात है। ठीक है, आपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? सर्वेश सिंह। तो क्या पद है सर आपका? मुझे महानगर धर्म प्रसाद प्रमुख का पद है। अच्छा, तो सर ये मीटिंग किस उद्देश्य के लिए रखी गई थी? नए युवाओं को जोड़ना संगठन में, और बजरंग दल बाकी सभी लोगों को मतलब जोड़ते हैं इसमें, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के लिए और बजरंग दल के लिए। और हमें नए युवाओं को जोड़ के सही रास्ते पर लाना, जिससे कि नशा मुक्त जीवन इनका हो। जो आज बच्चे हमारे नशा की तरफ भाग रहे हैं, उनको भी हमारा एक समझाने का और रोकने का कार्य है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम अब नई युवा पीढ़ी से बात करते हैं कि वो किस तरह अपने संज्ञान में लेते हैं, कि उनकी भावनाएं इस मीटिंग के तहत क्या हैं। तो नमस्कार सर। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? निकुंज साहू, क्या पद है आपका? प्रखंड सह संयोजक, बजरंग दल बरेली से, प्रतापनगर प्रखंड से। जी, तो आपका इसमें क्या लाभ हुआ? लाभ तो बहुत है जी, आज का युवा हूँ तो लाभ तो मुझे बहुत है इसमें। जो आज के युवक गलत उसमें जा रहे हैं, उससे अच्छा संगठन में आए, संगठन की शक्ति बने, संगठन से जुड़े, बजरंग दल से जुड़े, बहुत ही अन्य बहुत से ऐसे लाभ हैं इसमें। तो सर ये जो आपकी मीटिंग है किस तहत काम करती है? जैसे कि ये बजरंग दल जो है किस अपेक्षा के काम करता है कि हमारे युवाओं को और सभी लोगों को जो फायदा हुआ है? बजरंग दल युवाओं के लिए कार्य करता है। ये विश्व हिंदू परिषद की एक युवा शाखा है। बजरंग दल युवाओं के लिए कार्य करता है, युवाओं को जोड़ता है संगठन में। जो गलत दिशा में जा रहे हैं, जो भटक रहे हैं, उन्हें संगठन में लाके संस्कारवान बनाता है, संस्कारी बनाता है, उसे मतलब बजरंग दल में ऐड करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए हम आप संचालक जी से बात करते हैं, जो हम मीटिंग में संचालक जी का काम कर रहे थे। तो सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल गुप्ता है। तो क्या पद है सर आपका? मेरे पास प्रखंड मंत्री का दायित्व है। मैं अपने प्रतापनगर प्रखंड से मंत्री हूँ भाई साहब। तो सर इसमें आप जो मीटिंग में संचालक जी का काम कर रहे थे और आपका पद भी है, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो किस उद्देश्य पर चलें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उन्नति करें और शिक्षा के और राजनीति माहौल में आगे बढ़े, ताकि हमारा जो बजरंग दल है वो हमारा सर्वोपरि रहे। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आगे बढ़े, दल के साथ जुड़े। इसमें काम आएगा हमारा सामाजिक समरसता। समझ रहे हैं मेरी बात?
जी। सामाजिक समरसता बनी रहे, उसके लिए हम लोगों को घर से निकलना पड़ता है। हम लोग निस्वार्थ काम करते हैं, निर्भाव से काम करते हैं। माना जाए तो संगठन क्या करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जी। संगठन का मुख्य कार्य यही है कि आपसी समरसता बनाए रखना। हमारा जो प्रखंड है इस समय, जो हम क्षेत्र में जिस क्षेत्र में काम करते हैं अपने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लिए, हमें बहुत खुशी है इस कार्य के लिए। हम लोग निस्वार्थ काम करते हैं, तन मन धन से कार्य करते हैं, लगे रहते हैं। अब मैं तो ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अपने पूरे क्षेत्र, पूरे भारत में जहाँ भी हमारा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्य करता है, RSS कार्य करता है, आप सभी लोग जुड़ें। और मेरा तो यही कहना होगा कि हर घर से एक बेटा एक बेटी संगठन से जुड़े, क्योंकि हमारा संगठन सिर्फ जोड़ने का कार्य नहीं करता, नैतिक कार्य भी देखता है, आपको आपकी मानसिक विकास भी करता है, आपको संस्कार भी देता है, सब कुछ देता है। आपको जुड़ना चाहिए सबको, बहुत अच्छा है संगठन हमारा ये। तो सर इसमें ज्यादातर युवा पीढ़ी का या फिर और भी लोग हैं, तो वो जैसे जुड़ना चाहते हैं तो किस माध्यम से वो जुड़ सकते हैं ताकि उन्हें भी कोई परेशानी ना हो और हमारे बजरंग दल से आसानी से जुड़ सकें? जी। हमारा जो प्रखंड है इस समय बरेली में है हम लोग, यहाँ हमारे बजरंग दल की एक इकाई है, प्रखंड है हमारा, ठीक है। इसी तरह से हर शहर में, हर जिले में, हर नगर में प्रखंड है बने हुए। आप प्रखंड के अध्यक्ष से मिलिए, प्रखंड के मंत्री हैं उनसे मिलिए, प्रखंड के संयोजक हैं उनसे मिलिए, महानगर मंत्री हैं उनसे मिलिए, महानगर संयोजक हैं उनसे मिलिए, महानगर उपाध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, बहुत सारे दायित्व हैं, सबसे मिलिए। बजरंग दल के कार्यालय पर जाइए, वहां मिलिए, उनसे सबसे मिलिए, बातचीत करिए अपना। मगर जुड़ने से पश्चात एक बात अपने संज्ञान में जरूर रखें कि निस्वार्थ जुड़ना है। आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए जुड़ने के लिए कि भाई मैं जुड़ जाऊंगा तो मेरा ये कार्य हो जाएगा, मैं जुड़ जाऊंगा तो मेरा वो कार्य हो जाएगा। वो करना ही नहीं है। सीधी सच्ची बात, निस्वार्थ आइए, निसंदेह काम करिए, निष्पक्ष काम करिए, आप बहुत खुशहाल रहेंगे। सब बता रहा हूँ, तन मन धन से खुश रहेंगे आप। ठीक है सर, आपके विचार रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।